जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ईश्वर कृपा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास में रोज सुनी जाने वाली बरकत देवता की कथा। इसे रत्नावती की कथा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस कथा को रोज सुनने से बरकत देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। तो आइए सुनते हैं बरकत देवता की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। वह और उसकी पत्नी बहुत धार्मिक और पुण्यात्मा थे। उनके 5 बेटे और बहुएं थीं, लेकिन कई पीढ़ियों से उनके घर में बेटी का जन्म नहीं हुआ था। जब 5वें बेटे के घर एक कन्या का जन्म हुआ, तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बांटे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि बेटे के जन्म पर इतना उत्सव। तब गांव के मुखिया ने कहा, हमें इस परिवार से सीख लेनी चाहिए। इनके लिए बेटी किसी रत्न से कम नहीं है। उस कन्या का नाम भी रखा गया रत्नावती। रत्नावती बचपन से ही धार्मिक और संस्कारी थी। वह रोज अपनी दादी के साथ मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और भजन कीर्तन में भाग लेती। एक दिन वैशाख महीने में मंदिर में महिलाएं बरकत देवता की कथा सुन रही थीं। कथा में बताया गया कि जो कोई भी 7 दिन तक व्रत रखकर इस कथा को सुने और 8वें दिन भगवान विष्णु के मंदिर में उद्यापन करे, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह सुनकर रत्नावती की दादी ने भी 7 दिन का व्रत रखा और रत्नावती से भी कर पाया। व्रत के बाद 7 दिन की कथा सुनी और उद्यापन किया, लेकिन उस समय रत्नावती छोटी थी, इसलिए उसकी दादी ने रत्नावती से उद्यापन नहीं करवाया। समय बीता, रत्नावती बड़ी हुई और उसका विवाह एक अच्छे घर में कर दिया गया। ससुराल में रत्नावती को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। उसकी सास उसे केवल बर्तन की खुरचन देती। धीरे धीरे वह कमजोर होने लगी। जब रत्नावती के पति को सच्चाई का पता चला, तो उसने अपनी थाली रत्नावती को देना शुरू किया। इससे पति स्वयं कमजोर होने लगा। बाद में उसकी सास ने रत्नावती को ही रसोई की जिम्मेदारी दे दी। रत्नावती ने उस दिन खूब सारा खाना बनाया, लेकिन आश्चर्य, सबके खाने के बाद उसके लिए कुछ भी नहीं बचता था। यह रोज होने लगा। वह समझ गई कि उसके भाग्य में अन्न नहीं है। जब वह मायके गई, तो उसकी दादी ने तुरंत समझ लिया कि यह बरकत देवता की नाराजगी है। दादी और माँ ने रत्नावती से 7 दिन तक बरकत देवता का व्रत और कथा करवाई। 8वें दिन भगवान विष्णु के मंदिर में विधि विधान से उद्यापन किया। व्रत के बाद जब रत्नावती ससुराल लौटी, तो उसने सबको कथा सुनाई और पूरे परिवार ने भी व्रत किया। अब रत्नावती ने पहले से कम भोजन बनाया, लेकिन इस बार चमत्कार हुआ। सबके भरपेट खाने के बाद भी बहुत सारा भोजन बच गया। अब रत्नावती को भरपेट भोजन मिलने लगा और घर में हमेशा अन्न धन की बरकत बनी रही। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत कथा और भगवान में विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। बरकत देवता की कृपा से घर में हमेशा सुख और समृद्धि और अन्न धन बना रहता है। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। किसी से नाराज मत होना और सबके घर में हमेशा बरकत बनाए रखना। जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।